इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साथ फिर से परसेंटेज के साथ में है। परसेंटेज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि अगर हम मैथ्स की शुरुआत करें, अरिथमेटिक्स की शुरुआत करें, जो कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड पूरी होने जा रही है, आज बहुत खुश होंगे बच्चे कि बहुत अच्छी क्लास आ गई। क्योंकि परसेंटेज में होता क्या है, CI/SI में यूज होता, रेशियो एंड प्रपोर्शन में यूज होता, पार्टनरशिप में यूज होता, आपकी प्रॉफिट लॉस में यूज होता। आप किसी भी टॉपिक पे चले जाओगे तो शुरुआत ही पहले परसेंटेज से होती है। तो बस हमें बात परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बच्चों जैसे परसेंटेज नहीं पढ़ना कि क्या होगा 100 का गुणा 100 का बाद। हमें ट्रिकी पढ़ना, और ट्रिकी ऐसा पढ़ना जो रटना नहीं पड़े, जिसपे कंसेप्ट हो हमारे पास में। तो परसेंटेज का मतलब होता आउट ऑफ 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता, आउट ऑफ 100। यहाँ पे बात करेंगे परसेंटेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। आजकल हर एक चीज परसेंटेज में चल गई। अगर बात करें तो कोरोना के मामले हो या फिर इकोनॉमी हो या कुछ भी हो, तो डेली लोग ये बोलते हैं आज 10% कल की अपेक्षा बढ़ गया, या अब हमें ये सुनना कि आज कल से इतना कम हो गया, कल और कम होगा, परसों समाप्त हो जाएगा। बस तो हम बात करेंगे परसेंटेज की। ये जो वैल्यूज है ये बड़ी बेनिफिशियल है पूरी मैथ्स के लिए। तो आप याद रखना, जैसे हम आपको बोलते थे स्क्वायर्स याद करने, टेबल्स याद करने, क्यूब्स याद करना है, ऐसे ही आपको ये याद करना है। तो एक बार हम आपके साथ में रिपीट करेंगे, आप भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे। और हमें पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लर्न होगी, कुछ नए होंगे, नहीं होगी ना, तो लर्न कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1/1 is 100%। 1/1 means 1/1 into 100, 100%. 100/2, 50%. 100/3, 33, 1/3%. 1/4 कितने परसेंट के बराबर? 25। इसका मतलब क्या है कि जो 4 है, 4 का 1 कितना है? 25%। यदि 5 100% है तो उसका 1 कितना है? 20%। 1/6, 16, 2/3, 16.66%। 1/7, 14, 2/7, 14, 2/7। 1/8, 12.5% जो मैं याद रहता, 12.5%, 12, 1/2। 1/9 आप याद रखना, 1/9 और 1/11 थोड़े से एक दूसरे के इंटरचेंज रहते। 11 1/9, यहाँ पर 9 1/11। 1/10, 10%, 1/12। 1/6 सबको पता है, अगर आप 1/6 का आधा कर दोगे तो 1/12 मिल जाएगा। 1/6 का मैंने आधा किया तो 16 का आधा हुआ कितना? 8। 2/3 का आधा किया तो कितना मिला? 1/3। 1/13 एक्चुअली ऑड नंबर है। 13 7 91, 13 7 91 प्लस 9, 100/13, 7.69। हमें पता है कि आप कंफ्यूज हो गए 7.69 के साथ में। गाइस 69 हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 13 का स्क्वायर क्या होता? 169 ना, 69 याद हो जाएगा। हमें यहाँ भी कंफ्यूजन होगा 14.28, 14.28। अरे 14 आया, 14 का डबल क्या होता? 28। 14 आया, 14 का डबल क्या होता? 28। यहाँ देखो 7 1/7, 7 1/7। अरे 7 आया, 7 का डबल क्या होता? 14। याद रखना। और 1/14 दैट मीन्स 1/7 का हाफ, 1/7 का हाफ। यहाँ पे 14 का हाफ 7.28 का 1/4। 1/15 6.2/3, 6.2/3। 1/16, 1/16 मीन्स 1/8 का हाफ। 1/8 यहाँ पर है, 1/8 यहाँ पर है, तो अगर मैं आपके साथ में हाफ करूंगी 12 का हाफ हो जाएगा कितना? 6 और 0.5 का होगा 0.25, 6.25 और 6 1/4। 1/17 एक्चुअली में 1/17 ऑड नंबर है 17, सो 5.88%, 5.88%। और हम ये भी बोल सकते हैं उसको 5, 15/17, 75 से 85, 85 प्लस 15 100। 1/18 5.55%, ये याद होनी चाहिए 5.55%। 5.55% मीन्स 100/18, 18 5 are 90, 18 5 are 90, और यहाँ पे आपको मिलेगा 10, यहाँ पे मिलेगा 18, 5/9, 5/9। ये 1/19, 5/19%, 5/19%। दैट मीन्स व्हाट? 19 5 95, 95 प्लस 5 100, 100/19, 95 are 95, 95 प्लस 100, 95 प्लस 500, तो 5/9 5.26%। तो याद रखना 5.88 क्या होता? 1/17। 5.55 क्या होता? 1/18। 1/19 क्या होता? 5.26।
1/20 क्या होता 5%। 1/7 क्या होता 14.28%। 1/14 क्या होता 1/14 क्या होता 7.17%। 1/15 क्या होता 6/2/3। 1/12 क्या होगा 8/1/3। 1/6 क्या होगा 16 2/3। तो अब हमारे एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन जो आते मोर देन लेस देन ये किसका परसेंटेज होगा। तो याद रखना हम जिसके ऊपर डिपेंडेंट होते वो हमेशा आपका रेफरेंस होता, डिनोमिनेटर में आता, हर में आता। सबको पता है यदि मैं आपसे बोलूं इफ A is 20% more than B, then B is how much percent less than A। हिंदी मीडियम गाइस सुनिए, यदि A B से 20% ज्यादा है तो B A से कितने प्रतिशत कम है। कम हो या ज्यादा हो दैट मीन्स डिफरेंस। इंक्रीज, डिक्रीज, मोर, लेस, ऑल वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड डिफरेंस, अंतर। ना कि हमने ये पूछा कि आपके नंबर 60 आए और हमारे नंबर 50 आए तो हमारे नंबर आपके नंबर का कितना परसेंट है, ये नहीं। क्वेश्चन ये है कि हमारे नंबर आपके नंबर से कितने कम है। पता है कि हमारे 50 है आपके 60 है तो 10 कम है, लेकिन हमने पूछा कितने परसेंटेज कम है, तो वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो एक्चुअली में जब हम 6 7 साल 5 साल पहले की और आज भी अगर एक आध क्वेश्चन सरल आ गया तो उसकी बात करें तो ये जो 20% है हमसे बड़े आराम से बन जाता। आज भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें 40 सेकंड मिल जाते थे और आज ऐसे क्वेश्चन के लिए केवल 15 सेकंड मिलते। अंतर ये है इफ A is 20% मोर देन B, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे मानने का तरीका क्या है कि हम मान लेंगे B हमारा 100 है। B हमारा क्या है 100 है, तो A हमारा क्या हो जाएगा, A हमारा क्या हो जाएगा 20% ज्यादा, मतलब 20 रुपए ज्यादा 120। गेटिंग। अब क्या पूछा गया, देन B is how much percent less than A, मतलब अब B हमारा A से कितना कम है। B की तुलना की जा रही है, बट B की तुलना किससे की जा रही, A से की जा रही। नहीं बन रहा तो हम बोलेंगे कि आपके मार्क्स हमारे मार्क्स से 20% ज्यादा है। ये हो आप, ये है, ये हो आप, ये है हम। अब हम बोलेंगे कि हमारे मार्क्स कितने कम है आपसे। B is how much percent less than B, sorry B is how much percent less than A। B कितना कम है A से 20। B किससे कम है A से 120 इंटू यहां पर आप क्या ले लेंगे 100, तो आपको क्या मिल गया 1/6 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना। तो आपको पता है कि 1/6 क्या होता है 16.66%, ना कि आपको वहां पे ये करना 100/6। तो अभी तक हम ऐसे करते थे, आज हम आपको एक मेथड बताने जा रहे हैं कि जब भी आपको मोर वर्ड दिया जाए, जब भी आपको मोर वर्ड दिया जाए तो आपको वहां पर लेना है गाइस 1/n। लेस दिया जाए तो क्या लेना 1/n+1। ऑब्वियसली जब कोई किसी से ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू हमें कैसी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, और जब कोई किसी से कम होगा तो उसकी वैल्यू हमें कैसी मिलेगी, कम मिलेगी। तो ऑब्वियसली कि आपको जब वैल्यू कम चाहिए तो डिनोमिनेटर कैसा होगा हमारा बड़ा, वैल्यू ज्यादा चाहिए तो डिनोमिनेटर कैसा होगा छोटा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए कि मैडम कब n+1, हम तो बड़ा कंफ्यूज हैं। अरे डिनोमिनेटर देखो, मैं बड़ा मान बनाना तो छोटा हर कर देंगे और हमें छोटा मान बनाना तो बड़ा हर कर देंगे, दैट्स इट। चलो 20% लिख रही हूं 20%। if A is 20% more than B, A is dependent on B। 20% क्या होता आपको पता है यार, सबको पता 1/5 होता। 20% क्या होता 1/5 होता, तो मुझे पता है कि A की वैल्यू क्या है 5। A की वैल्यू क्या है हमारी, सॉरी A की वैल्यू नहीं, B की वैल्यू हमारी क्या है 5।
ए 20% ज्यादा है, 20% मतलब कितना ज्यादा है, 1 पार्ट ज्यादा है, तो ए कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब क्या पूछा गया, देन बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन, बी ए से कितना कम है, बी ए से 1 कम है, बी किससे कितना कम है, ए से, तो ए को आप 6 ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना परसेंट कम है, 1/6, परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 कर दीजिए। सेम थिंग आपके पास आ चुकी है 16 2/3%। तो इतना भी नहीं करना, बस आपको यहाँ पर मोर वर्ड दिया गया है और आप जानते हो 20% इक्वल टू 1/5 होता, तो आपका लेस वाला आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। लेस वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। अब हम आपसे थोड़े से टफ क्वेश्चंस की आगे बात करेंगे। गाइस अब हम बात करेंगे परसेंटेज के उन क्वेश्चंस की जिनमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता और कभी भी इंटरव्यू में भी कोई पूछ लेता ऐसा हुआ तो ऐसा, वैसे आजकल इंटरव्यू कम हो गया, केवल ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए बचा है, क्योंकि 20%, 30%, 40%, 50% हमें आता है, लेकिन बहुत कम, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 1/11 से लेके 1/20 तक नहीं आता। कोई बात नहीं, नहीं आता नहीं आने दो, लेकिन आज से सेम टाइप के क्वेश्चंस डेली लगाना, 5 to 10 डेज आपसे सब बनने लगे। A is 14 2/7% मोर देन B, देन A रेशियो B, भाई 20 सेकेंड में सॉल्व करना, मुझे पता है मोर देन दिया गया, A रेशियो B पूछा गया, लेस देन नहीं पूछा गया, मोर देन 14 2/7, 14 2/7% क्या कहलाता है, 1/7। दैट मीन्स B की वैल्यू क्या है, 7, तो A की वैल्यू, A कितना ज्यादा है, 14 2/7%, 14 2/7%, दैट मीन्स 1 ज्यादा है 7 से, 8। आपसे क्या पूछा गया, A रेशियो B, A रेशियो B, 8 is 7। बाय द वे आपसे ये पूछा जाता कि यदि A B से 14 2/7% ज्यादा है तो B A से कितना कम होगा, भैया 14 2/7 होता 1/7, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 1/8, डायरेक्टली 12.5%, 12/96, 4/12, तो आपका क्या हो जाएगा 4/8, तो आपका क्या हो जाएगा 12.5%। यदि आपसे ये पूछा जाता कि बी ए से कितना कम है, लेकिन इसमें डायरेक्टली रेशियो पूछा, कितना टाइम लगा, कितनी जल्दी हो गया। आप 100 मानते, 100 से क्या करते हैं, आई डोंट नो, कर तो लेते लेकिन टाइम बहुत लगा देते। फिर हम क्या कहते, पेपर में कुछ क्वेश्चंस रह गए, कुछ लोग कहते हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, हम तो बहुत कम टाइम से तैयारी कर रहे थे। डिपेंड करता कि आप कैसे तैयारी कर रहे हो। तो गाइस पढ़ना है, हमें डेली पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बहुत लोग दिखा रहे ये तो टफ है हम नहीं पढ़ रहे, अगर ये टफ देखोगे तो फिर लग जाएंगे 2-3 साल, नहीं लगाने 6 महीने में सिलेक्शन करना। दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, इफ A is 16 2/3% more than B, B is what percent less than A, बढ़िया है, मोर दिया गया, लेस पूछा है, एक ज्यादा हो जाए। अरे 16 2/3% होता क्या है, 16 2/3% होता क्या है, 1/6। आपको पता है 16 2/3% क्या होता, 1/6, दैट मीन्स व्हाट, A is, तो आपकी B की वैल्यू क्या है 6, A की वैल्यू क्या है 7। बस आपसे तो लेस देन पूछा था, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि B is what percent less than A, B is what percent less than, more than 1/n, 1/6, less than 1/n plus 1, 1/6 plus 1, 1/7। और देख लीजिए ना B A से कितना कम है, 1/7% less than 1/7%। आपको बताया था 14.28, 14.28, 42/7 यहाँ पर है 42/7, और इसको हम बोलते 14.28%, 14 दूनी 28, और जब 1/14 आता तब आपको बताया था 7.14, 7 दूनी 14, 1/7%। तो 1/7% के लिए हम क्या करेंगे, 1/7 into 100%, क्योंकि वो परसेंटेज में बोला। V is what percent, this is a symbol of percentage, V is what percent less than A, 1/7, 1/7 ऑलरेडी में पता है 42/7%। अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि उसमें हो सकता है A B C दिए गए हो, चलो हम बात करेंगे, और आपको इंतजार भी ऐसे क्वेश्चन का होगा कि मैम जब लेस दिया गया होगा मोर कैसे आएगा, तो वो भी देखेंगे। गाइस हम बात करेंगे, अभी तक हमने देखा था मोर देन दिया था, लेस देन पूछा था, अब क्या क्वेश्चन में लेस देन दिया गया है, मोर देन आपसे पूछा गया है, बस कुछ नहीं करना, n+1 है हमारे पास है, हम सब पुराना भूल गए। पहले आप
कैसे क्वेश्चंस को करते थे, 100 मान के, 100 मान के, या जो भी मान के, x मान के। x तो गए, पहले x मानते थे, फिर 100 का जमाना आया, अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जमाना आया। इफ a is 33 1/3% लेस देन b, बस लेस देन दिया गया है, डेट मीन्स 1 + n+1 दिया गया है, 1/n, एक काम पूछा गया, मोर देन, तो 33 1/3% क्या कहलाता है, 33 1/3 को हम क्या बोलते हैं, 1/3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, योर आंसर एक कम ना, एक कम, 1/2 × 100, 1/2 कितने परसेंटेज के बराबर, 50%, क्योंकि आपको क्या दिया था, लेस देन मीन्स 1/2 + 1, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। और मैं ऐसे भी समझा सकती हूँ कि 33 1/3% दैट मीन्स 1/3, a is दैट मीन्स b आपका क्या है, 3, तो a आपको क्या मिल रहा है, 2। अब आपसे पूछा गया कि b is what % मोर देन a, b a से कितना ज्यादा है, ज्यादा हो या कम हो, अंतर कहलाता, तो b a के ज्यादा है, किससे, a से, 2 इन परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का × 50%। If a is 5.88, आपको याद है मैंने कहीं बोला था 5.88, 5.55, 5.26, 17, 18, 19, 1/17 5.88, 1/18 5.55, 1/19 5.26%। बस लेस देन दिया गया है, मोर देन बोला गया है, लेस देन का ये वैल्यू छोटी होती है, ये वैल्यू बड़ी होती है, लेस देन दिया गया है, मोर देन पूछा गया है, मतलब बड़ा, हर को हमें छोटा रखना है तो बड़ा मान मिल जाएगा। चलो 5.88% कितने परसेंट के बराबर, 5.88%, 1/17, then b is what % more than a, b is what % more than a, your answer is 1/16 और 5.88% 1/17, तो मैं कह सकती हूँ कि b मेरा 17 है और a मेरा 16 है, b मेरा 17 है, एक कम है ना, कितना हिस्सा कम है, एक हिस्सा कम है। तो अब पूछा गया कि b a से कितना ज्यादा है, b a से कितना ज्यादा है, एक हिस्सा ज्यादा है, a कितना है, 16, कितना मतलब परसेंटेज में पूछा गया, 100/16, 100/16, 6, 1/4, 6.25%। आपको पता होगा 1/16 कितना होता है, 6.25 और 6 1/4%, दैट मीन्स 1/8 का हाफ, 1/8 कितना होता है, 12.5, तो 1/16 कितना हो जाएगा, 6.25। गाइस अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। तो गाइस हम बात करेंगे इसमें ABC तीनों के बीच में एक रिलेशन दिया गया है। हम देखेंगे क्वेश्चन को, एक बार पढ़ेंगे। A is 20% मोर देन B, A B से 20% ज्यादा है, C A से 16 2/3% ज्यादा है, C is what % मोर देन B, तब C B से कितना ज्यादा होगा। एक्चुअली वैसे क्वेश्चंस आते तो बड़ा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, हम छोड़ देते, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, परसेंटेज को एक साथ रख देना बस। A is 20% मोर देन B, गाइस 20% मीन्स क्या होता, 1/5, 20% मीन्स क्या होता है, 1/5। तो अगर मैं आपसे बात करूं A/B की, तो B अगर 5 पार्ट है तो A कितना हो जाएगा, 6, 20% मोर देन, दैट मीन्स 1 पार्ट एक्स्ट्रा, किसके कंपेयर में, B के कंपेयर में। अब मैं बात करूं 16.2/3% क्या होता है, 16.2/3% क्या होता है, तो आपको पता होगा कि इसको तो हम बोलते थे 1/6, मतलब कि C है 16.2/3% मोर देन A। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं A/C की और C/A की, कोई भी बात कर सकते हैं हम, C डिपेंडेंट है A के ऊपर, C डिपेंडेंट है A के ऊपर, ज्यादा है, पता है A कितना दिया गया, 6, C कितना ज्यादा है, 1/7। आपको A रेशियो B मिल चुका, C रेशियो A मिल चुका, A रेशियो B मिल चुका, C रेशियो A मिल चुका, और इसके बीच में दोनों में A कैसे है, एक जैसे। यदि A एक जैसे नहीं हो तो उनको A को एक जैसे भी बना सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है, इनको एक जैसे बनाने का जरूरत नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो A एक जगह न्यूमरेटर में है, दूसरी जगह डिनोमिनेटर में कट जाएगा। बाय द वे आप अगर यहाँ ले लेते A/C,
A/C 6/7, तो दोनों जगह A इक्वल थे तो हम B रेशियो C ले सकते। यहाँ पे देखो आप, एक तरीका ये है A/B इंटू C/A, 6/5 7/6, C/B 7/5। दूसरा तरीका ये है, देखो आप, दोनों में A इक्वल है, दोनों में A इक्वल है, कॉमन टर्म इक्वल है, तो B रेशियो C और C रेशियो B कुछ भी बोल सकते, 5/7। मतलब क्या कि B का मान 5 है, C का मान 7 है। आपसे क्या पूछा गया, C इज व्हाट परसेंट मोर देन B, C इज व्हाट परसेंट मोर देन B। ओके, C कितने पार्ट्स ज्यादा है, 2 हिस्से C ज्यादा है, किससे, B से, 2/5 इंटू 100 और परसेंट मोर देन ज्यादा पूछा गया, C कितना ज्यादा है। आप लोग हर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं डिनोमिनेटर में, C कितना ज्यादा है मतलब डिफरेंस, किससे ज्यादा है, B से ज्यादा है, तो बस B को रख देना। अगर पूछा जाता C इज व्हाट परसेंट मोर देन A, जो कि दिया गया है, बाय द वे यहाँ B दिया गया है, तो हम क्या रखते हैं यहाँ पे A। तो जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है। 2/5 इंटू 100, तो बस क्या मिल गया, 1/5 कितना होता है, 20% होता है, तो 2/5 कितना होगा, 40%। ये काटा पीटी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं काट देती हूँ, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 22 40%। तो BC इज व्हाट परसेंट मोर देन B, C इज 40% मोर देन B। आप सभी आई थिंक समझ गए होंगे। प्लीज गाइस ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है आपको इसे एक बार में समझ नहीं आए, तो वीडियो को फिर से आप ओपन कीजिए, लेक्चर को फिर से सुनिए, 1-2 बार सुनने पे आराम से चीजें आ जाएंगी। और परसेंटेज के वीडियोस में आपको एक बार बोलूंगी गाइस की परसेंटेज के लेक्चर्स को आप 2-3 दिन कंटिन्यू सेम लेक्चर को देखना, तो आपकी ऑब्जर्विंग पावर बढ़ेगी कि चीजें हो क्या रही। शुरुआत में आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने आपसे बोला था 1/7 14 2/7 होता और 1/14 7 1/7 होता, तो ऐसा कैसे होता। फिर आप कुछ दिनों बाद देखोगे कि जो 1/7 है उसमें अगर हम 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/14 बन जाता। जो 1/8 है उसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/16। तो गाइस आप 2-3 दिन लगातार इस वीडियो को देखिए, ऐसा नहीं करना कि एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार, कंटिन्यूअसली बिल्कुल नहीं देखना वीडियो को, आपको गैप दे के देखना। हाँ, अगर एक ही दिन में देखना तो एक बार मॉर्निंग में देख लीजिए, एक बार इवनिंग में देख लीजिए। और अब हमारा मोटो यही है कि जितने भी वीडियोस आएंगे बड़े ही अच्छे आएंगे, CISI मतलब जो भी वीडियो आ चुके वो भी अच्छे हैं, वो थोड़े से फ्रीक्वेंटली कॉमन टॉपिक थे, लेकिन अब जो आने वाले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्वेश्चंस हमसे नहीं बनते हो, जो क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं उनसे रिलेटेड। तो गाइस अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, A 16 2/3% मोर देन B एंड 20% ऑफ C। ऐसा नहीं बोला गया आपसे कि A जो है वो C से कुछ परसेंट ज्यादा या कम है, डायरेक्टली बोला गया ये एंड वाला जो वर्ड है ये और जो शब्द है वो पहले वाले से कोरिलेट होता है, और जब हु विच आ जाए बीच में तो वो एक पहले से कोरिलेट होता है एडजेसेंट वाले से। तो याद रखना, बहुत सारे बच्चे एंड और में कंफ्यूज हो जाते हैं, और को बी से कोरिलेट कर देते, नहीं, और जो होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट से कोरिलेट होता है, और जो विच होता है वो एडजेसेंट वाले से कोरिलेट होता है। क्योंकि कभी कभी हमें इंग्लिश की भी जरूरत पड़ जाती है, तो मैंने आपको बता दिया कि A 16 2/3% मोर देन B है और A 20% C का है। मतलब A का रिलेशन हमें बता दिया, B से भी है और C से भी है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हम 16/2/3% एक पड़ोसी से अमीर हैं और एक पड़ोसी की केवल हम 20% के बराबर हैं, तो बाकी जो 2 पड़ोसियों के बीच की बात चल रही है उनके बीच में आएगी। तो चलो देखते हैं हम 16 2/3% गाइस, 16 2/3% 1/6 होता है B। तो हम बात करेंगे A/B की। A कितना पार्ट ज्यादा है, 1 पार्ट, किससे, B से, तो A है हुआ 7, B हुआ 6, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, A is 20% ऑफ C। 20% क्या होता है, 1/5। A 20% ज्यादा नहीं है, A 20% कम नहीं है। अगर बोला जाता A 20% ज्यादा है तो A का मान हम ले लेते 5 + 1 6। A 20% कम है तो 5 - 1 4, लेकिन बोला गया A only 20% ऑफ C, A is only 20% ऑफ C, that means ये है 20%, ये है 100%, तो मतलब A का मान क्या है 1।
किसके रेफरेंस में? सी के रेफरेंस में। तो यहाँ पे बात करेंगे सी बाई ए, और आप ले सकते हैं ए बाई सी, कुछ भी ले सकते हो। तो सी यदि 5 है तो ए हमारा क्या हो जाएगा? 1। पूछा क्या गया? बी सी। पूछा क्या गया? बी सी। तो हम डायरेक्टली तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 7 7 डिफरेंट है। पहले वाले में बी जो था कॉमन वो 6 6 था। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन ए, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन ए, 7 अपॉन 6 इंटू 5 अपॉन 1, 7 अपॉन 6 a अपॉन बी, c अपॉन ए, 5 अपॉन 1। a कट जाएगा 35/6, तो c अपॉन बी 35/6। आपसे क्या पूछा गया? b इज व्हाट परसेंट ऑफ c। आपसे ये नहीं पूछा गया कि b c से कितना बड़ा है, b c से कितना छोटा है। हमने डायरेक्टली पूछा कि b c का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहां देखो b c का कितना प्रतिशत है? b 6 है, c से रेफरेंस 35 इंटू 100 आ गया आपका आंसर। b c का कितना प्रतिशत है? b का कंपेयर किया जा रहा, डायरेक्टली कंपेयर किया जा रहा, b की डायरेक्टली वैल्यू रखनी। किससे कंपेयर किया जा रहा? c से किया जा रहा। c को हमें डिनोमिनेटर में, बेस में, रेफरेंस में हर में लेना है। बस करना क्या है? निकाल दो आंसर। 5 7 जा 35, 5 2 जा, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 20, 26 जा 120/7। अब तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। 7 1 जा 7, यहाँ पे 5 बचा और 0, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 17.1%। हमारा आंसर क्या है? B is 17.1% ऑफ C। B is 17.1% ऑफ C। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये समझना है कि मोर देन, लेस देन, डायरेक्टली परसेंटेज 16, 2/3, 5.88%, 5.33%, 5.26%, 7.69%, 7.14%, 7.28%। आपको पता होना चाहिए क्या किसका परसेंटेज है। तो गाइस रिवाइज करते रहिए। स्क्वायर क्यूब्स की तरह हमें 1/1 से लेके 1/20 तक के परसेंटेज को डेली रिवाइज करना है। गाइस आज की क्लास बहुत ही अच्छी क्लास रही, और आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से देखना, समझना, कमेंट जरूर करना। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।